इसी यस्सु में तमाम आप सब देखने वालों की सलामती हो। और आज के इस सरमन के वसीला से, आज के इस मैसेज के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने लोग आज इस मैसेज को रिसीव करें उन सब के लिए आज का ये मैसेज बाइस बरकत बने। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे यस्सु मसीह के जी उठने के बारे में कि यस्सु मसीह जब जी उठे तो बाइबल ऐसा बयान करती है कि जब वो आसमान पर उठाए गए तो 500 लोग थे, और 500 लोगों में से जब यस्सु मसीह उठाए गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ, अपने जो यस्सु मसीह को फॉलो करते थे, जो उसके हुक्मों को अपनी लाइफ में रियलाइज़ करते थे, उनको उसने एक हुक्म दिया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ जो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। और अब हम इस बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब हम रसूलों के अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा फरमाती है कि वो 500 लोगों में से घटते 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 120 लोग रह गए। और ऐसा हुआ कि जब वो 120 लोग एक चबारे पर दुआ कर रहे थे तो अमाल की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि आग सी फटती हुई ज़बानें वहाँ आई उस चबारे पर, और सब रूल कुद्दस से भर गए। और यीशु मसीह का वो वादा पूरा हुआ कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूँगा, तुम्हारे लिए सहायता भेजूँगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप यीशु मसीह के कलाम को, हुक्मों को फॉलो करेंगे तो वो आपके जो ब्रेन हैं उनको बेहतर से बेहतरीन करेगा, आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको वो बेहतर से बेहतरीन करेगा। मैं तो कहता हूँ कि वो आपको ग्रेट बेस्ट करेगा। वैसा हमारा खुदा है, क्योंकि वो अपने प्रॉमिस पर पक्का है। हम बदल जाते हैं, वो पक्का है, हम बदल जाते हैं। उसने सलीब चढ़ने से पहले, मरने से पहले कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, और वो जी उठा। उसने उस वादे को मुकम्मल किया, और जी उठने के बाद भी वो शागिर्दों के साथ खाना खाता रहा, शागिर्दों के साथ गुफ्तगू करता रहा। अगर आप तूमा जैसे हैं और कहते हैं कि मैं तब यकीन करूँगा जब उसकी पसली में उंगली डालूँगा, तो मेरे अज़ीज़ों वो तब भी आपको कबूल करेगा। वो तब भी कहेगा कि आ और मेरी पसली में से तू उंगली डालकर देख ले कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा खुदा जो हमसे आज भी प्यार करता है, आज भी हर एक दिन हमें नया देता है कि हम सब तौबा की तरफ आएँ। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि वो सरूग का बुरुज जो 18 आदमियों पर गिरा था, इसलिए नहीं गिरा था, यीशु मसीह ने कहा कि उनके गुनाह बहुत ज़्यादा थे, इसलिए गिरा था कि उन्होंने तौबा नहीं की थी। आज हमें तौबा की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप फेक क्रिश्चियन नहीं हैं, रिलीजियस क्रिश्चियन नहीं हैं, तो हमेशा यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो किया करें। मेरे अज़ीज़ों, फिलिप्पस, बरनबास, बहुत से रसूलों के अमाल में वो जो 7 लांगरी थे, आप जानते हैं जब रसूलों को रूल कुद्दस मिला तो उसके बाद जब उन्होंने यीशु मसीह की मनादी को, प्रचार को और लोगों तक फैलाया तो उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि आप आसानी के साथ खुदा की खिदमत करते हैं। बाइबल फरमाती है कि जो सताओं के साथ, अगर आपको सताया जा रहा है तो आप खुश नसीब हैं, आप मुबारक हैं। आपको अगर सताया जा रहा है इसका मतलब कि आप खुदा का काम मुकम्मल कर रहे हैं। आज जब आपको सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, यीशु मसीह के हुक्मों को पहुँचाया जा रहा है, हम खुदा के खादम होते हुए आप तक वो बाइबल मुक़द्दस की बातें पहुँचाते हैं कि आप सुने और ब्लेस हों और हम तौबा करें ताकि हम सब बच जाएं। हमारा काम, आपका काम, सबका काम प्रचार करना है। ये इरशाद आज़म है यीशु मसीह का। उसने कहा सब जाओ, बस उसने ये नहीं कहा कि 12 शागिर्दों कहा कि तुम जाओ, उसने कहा सब जाओ और जाकर मेरा प्रचार करो, गैर कौमों में भी प्रचार करो। हम अगर हम इसको रिसीव करेंगे तो प्रचार करेंगे। अगर हम यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम उसका प्रचार कैसे करेंगे? आज हमें ज़रूरत है कि उसका प्रचार करें। और हम रसूलों की बात कर रहे थे, वो जो 12 शागिर्दों के ज़रिए वो 7 लांगरी चुने गए थे। मेरे अज़ीज़ों,
उन 7 लांगरियों ने जब खुदा की खिदमत कर रहे थे, तो बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो खिदमत करते करते, लोगों को खाना खिलाते खिलाते, लोगों से रफ़ाकत रखते रखते, खुदावंद ने उन पर भी अपनी नवाइंटिंग को भेजा, अपने पाक रूह को भेजा। और खुदावंद ने रसूलों से कहा कि बरनबास और साउल को मखसूस करो और इनको लहदा खिदमत के लिए कर दो। ये है खिदमत। आप कोई भी खिदमत चर्च में कर सकते हैं, आप दरी साफ़ कर सकते हैं, आप हारमोनियम बजाकर खुदा की खिदमत कर सकते हैं, आप तबला नवाज है, आप तबला बजा सकते हैं, आप गिटार बजा सकते हैं, आप चिमटा ताली जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम थोड़े में दयानतदार नहीं हैं तो हम बहुत में भी दयानतदार नहीं होंगे। खुदा हमें हर वक्त ढूंढता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ बने तो हमें मसीह में रहना पड़ेगा। अगर आप आम लाइफ चाहते हैं, फेक लाइफ, दुनियादारी की लाइफ, तो वो आप जी रहे हैं, वो आप अगर आप दुनिया में रहेंगे तो आप दुनिया जैसे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे अलहदा काम करेंगे तो आप चुन लिए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने आपको तुमको अलहदा किया है, दुनिया से उसने आपको अलहदा रखा है। अगर आप यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करेंगे, बेशक आज आप लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन हो सकता आने वाले साल में आप अंधों पर हाथ रख कर दुआ करें और वो देखना शुरू करें। हो सकता है ये ईमान के वजह होगा। आप जानते हैं वो जो अंधा सड़क के किनारे बैठा था, यीशु मसीह जा रहे थे और वो आवाज़ें दे रहा था कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद के बेटे। और यीशु मसीह सुना लेकिन इग्नोर कर दिया। उसने फिर पुकारा और बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो जो इतनी बड़ी भीड़ थी उसको झिड़क रही थी, खामोश करा रही थी कि चुप हो जा, क्यों उस्ताद को तंग करता है। लेकिन वो चलाता ही गया और यीशु मसीह खड़े हो गए। और बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो भीड़ एक साइड पे होगी और वो अंधा गिरता हुआ उठता हुआ उसके पास जा पहुंचा और यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। जब गया तो यीशु मसीह ने कहा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उस अंधे ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान के इवज हुआ, और उसी घड़ी उसने देखना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम हों, अजीब काम हों, जो बिल्कुल हमारी अक्ल दंग रह जाए उनको देखकर, तो मेरे जीजों हमें यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जी उठा है। आपकी खातिर उसने दुख सहे, कोड़े खाए हैं। साउल जो था, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट पे पढ़ें तो साउल जो था वो नबी नहीं था, वो अपने बाप के गधे ढूंढने निकला था। लेकिन जब उसको मसा किया गया तो वो जो एक ग्रुप था मेंटरों का, जितने भी वो परफेक्ट करते थे, जितने भी वो खुदा के नबी थे, उनमें जब वो मिला तो उस पर भी वही ब्लेसिंग आई, वही मसा आया और वो भी नबूवत करने लगा। जब आप मसा हुए लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी मसा होते हैं, आप भी वही बोली बोलते हैं जो मसा हुआ लोग बोलते हैं। अगर आप अच्छे खादमों के साथ चलेंगे तो आप भी मसा होंगे। खुदावंद आपको भी बरकत देगा। आज हमें ज़रूरत है कि हमें जो खिदमत मिल रही है हम उसको दयानतदारी के साथ करें। हम ये ना सोचें कि हमें बड़ी खिदमत मिलेगी तो करेंगे। जब आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप लेंगे, तो खुदा आपको और बढ़ाएगा। जब हम थोड़े में दयानतदार होंगे तो बहुत में भी दयानतदार होंगे। जब हम तौबा करेंगे और उसकी तरफ रजू लाएंगे तो हमारे हालात चेंज होंगे। फाइनेंशली अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो खुदावन फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग भी आपको करेगा, लेकिन आपको उसके लिए बोना पड़ेगा। जब तक आप बीज बोएंगे नहीं तो काट नहीं सकते। जब हम ज़मीन पर बोते हैं तभी तो हम काटते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब अंकुर फूटे, कोंपल निकले और कब वो पेड़ बने। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यही सिखाया, यही तमसील कही कि खुदा की बादशाही एक बीज की मानत है। मेरे अजीज़ों, हमने हर उस बाइबल के मसा हुए वर्ल्ड को समझना है जो हमारे लिए लिखा गया। अगर आप बाइबल को आम किताब समझकर पढ़ेंगे तो वो आम किताब है। अगर आप बाइबल को एक रूहानी किताब समझकर पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो कसरत से काम करेगी। अगर आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ज़िंदा खुदा बनाकर लेंगे तो वो आपको ज़िंदगी तब्दील करेगा। अगर आप यीशु मसीह को नहीं समझेंगे तो वो भी आपको नहीं समझेगा। आप तकलीफ़ में पड़े रहें,
جب تک آپ اس کے پاس نہیں آئیں گے اس ایمان کے ساتھ کہ یسوع مسیح مجھے بدلے گا، تو وہ بدلے گا۔ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں بدلے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے۔ جب وہ زندہ ہو کر گیا تو کتنے لوگ تھے؟ آج بھی کلیسیوں میں ایسا ہی ہے کہ کلیسیوں میں کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، ٹکاؤ لوگ نہیں ہیں۔ جب تک ہم ٹکیں گے نہیں، ہم خدا کے کاموں کو پوری طرح نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی کلیسیا میں ایسے پیغامات دیں کہ ہماری کلیسیا میں یونٹی آئے، لوگ اکٹھے ہوں، تاکہ یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ میرے عزیزو، آپ اس سرمن کو، اس میسج کو بڑے غور سے سنیں اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور اس میسج کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔